नमस्कार, मेरा नाम सनी कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ रिजेक्ट करने वाली लड़की से बात कैसे करें। रिजेक्ट करने वाली लड़की से बात करने के लिए सोचते हैं, लेकिन सतर्क रहना होगा, ध्यान से बातचीत करना होगा। तो ये आप बात करने में सक्षम हो पाएंगे, अन्यथा आप बात करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। आपको बात करने के लिए जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आपको रिजेक्शन ही मिलेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। लेकिन तरकीब कोई तरीका है जिससे आप जब उससे बात करने के लिए जाएंगे, वार्तालाप करने के लिए जाएंगे, तो भी वो बात करे तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि किस तरह, किस प्रकार से, कैसे बात करें। तो ये ध्यान में रखना, या सिंपल में कहें तो लड़की से बात कैसे करें, तो ये भी ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर आप कुछ अनाप शनाप बातें करें या जो लड़की के स्वभाव से कुछ विपरीत होगा, तो आप बातचीत करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। चलिए देर न करते हुए हम इसमें 6 महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, जिससे समझ पाएंगे कि रिजेक्ट करने वाली लड़की से बात कैसे करें। तो आइए पहली बात को जानते हैं। संवेदनशीलता से बात करें। जब भी लड़की से बातचीत करें, संवेदनशीलता के साथ बातचीत करें। तो अब कहेंगे संवेदनशीलता से बातचीत करना क्या होता है, ये कैसे बात किया जाता है संवेदनशीलता से। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि संवेदनशीलता के साथ बातचीत करने का तात्पर्य होता है, यह अर्थ होता है कि आप दूसरे व्यक्ति के या जो आपको रिजेक्ट की है लड़की, उससे बातचीत करने के दरमियान में उसकी भावनाओं को समझें, उसकी इच्छाओं को समझें कि आखिर मुझे रिजेक्ट क्यों की और बात करने का कारण क्या है, नहीं बात करने का कारण क्या है, ये सभी बातों को जानना है। और जब आप उसकी भावनाओं को समझते हैं, उसके स्वभाव को समझते हैं, तब आप उसी बेसिस पर बात करने के लिए सीख जाते हैं। और जब उस आधार पर आप बातचीत करते हैं, तो होता है ये कि वो बात करने के लिए तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है। ये होता है संवेदनशीलता से बातचीत करने का। दूसरी बात, सम्मान से बात करें। आप जो है, जब कोई लड़की आपको रिजेक्ट करती है, फिर भी आप बातचीत करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहली बात ध्यान में रखना है कि उसे सम्मान दे करके बात करें, उसका मान सम्मान बढ़ाएं। तब क्या होगा कि वो सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि इसको कितना भी बोलते हैं, कितना कुछ करते हैं, फिर भी मेरा सम्मान देकर के ही बात करते हैं। तो वो आपसे बात करने के लिए चाहेगी, क्यों, इसमें अलग ही खूबी है, अलग ही आदत है। इसे कितना भी भला भला बुरा कहें, लेकिन फिर भी ये बुरा नहीं मानता, फिर भी ये सम्मान देकर के अच्छे तरीके से बातचीत करता है। तो जो अच्छे तरीके से बात, सही तरीके से बात करता है, उसे कौन नहीं पसंद, सब कोई पसंद करता, सब कोई बातचीत करता। ये होता है असली, जो सही मायने में बात करते हैं सम्मान लेकर के। तीसरी बात, भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण है। आपको ये ध्यान में रखना है कि उसकी भावनाओं को समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब आप उसकी भावनाओं को समझ जाएंगे, उसके हाव भाव को समझ जाएंगे कि वहाँ पर क्रोधित रहने के दरमियान में रिजेक्ट करने वाली लड़की आपसे बातचीत नहीं करना चाहती, तो उस समय में उसको छोड़ ही दें तो ठीक होगा। क्यों? क्योंकि उस समय में वो गुस्सा कर रही है, गुस्सा करने की वजह से वो सही से
निर्णय नहीं ले पा रही है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उससे क्या होगा, ये सब को बात को नहीं समझती जब गुस्सा कर रही हो। तो आपको उस समय में छोड़ ही देना है और अपने मन पर काबू रखना है और शांति के साथ रहने के लिए कोशिश करना। आप भी किसी से बातचीत नहीं करें, क्योंकि जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है उस समय में सही से बातचीत करने की एबिलिटी नहीं होता है। इस वजह से कुछ भी बोलते हैं तो थोड़ा कड़वा ही लगता है, क्योंकि आप दिमाग से नहीं बल्कि वहाँ दिल पर बात को लेकर के बोलते हैं और उस रिजेक्ट करने की वजह से आप में भी गुस्सा आता है कि सही से बातचीत नहीं करते हैं, मतलब जलसी रहता है, द्वेष रहता है, ईर्ष्या रहता है, इस प्रकार से होता है तो दिक्कत हो जाता है। तो दिक्कत नहीं हो तो पहले आप शांत हो जाएं, उसके बाद उससे शांत होने दीजिए, फिर उसके बाद ही बातचीत करें, तभी आप बातचीत कर पाएंगे, अन्यथा आप बातचीत करने में असमर्थ हो जाएंगे। चौथी बात, योजना बनाकर उसे बताएं। आपको योजना बना करके उसे बताना हो। जब सही से बातचीत होना आरंभ हो जाए, शुरुआत हो जाए, तब आप अपने योजना को बता सकते हैं कि इस प्रकार से कार्य करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे और आने वाले समय में अच्छा से जीवन व्यतीत कर सकते हैं और इस प्रकार से परिश्रम करते हैं। तो ये बताने के बाद वो आपकी योजना को अवश्य समझेगी और उस योजना के आधार पर भी आपसे बातचीत करना चाहेगी, आपकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करेगी। पांचवी बात, कठिन निर्णय को सरल बनाएं। कठिन निर्णय को सरल बनाएं। कभी कभार होता है जो रिजेक्ट लड़की करती है, वो लड़की से बातचीत करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लड़की कठिन निर्णय को लेने में असमर्थ हो जाती है और समझ नहीं पाती है कि क्या करें क्या नहीं करें और बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो कठिन निर्णय हो जाता है, तो उस कठिन निर्णय को आपको सही से सरल सहज तरीका से बातचीत करके कठिन निर्णय को आपको सरल बनाना होगा, सहज बनाना होगा, जिससे वो लड़की रिजेक्ट करने वाली आपकी बात को मान करके सही निर्णय ले करके आपसे ही बातचीत करना चाहे। ये करने में आप समर्थ हो पाएंगे कब? जब आप उसकी भावनाओं को समझेंगे, उसके स्वभाव को समझेंगे, उसकी इच्छाओं को समझेंगे और उससे जब वो शांति के साथ रह रही होती है उस दरमियान में बात करने की कोशिश करेंगे, तभी हम ये कर सकते हैं। छठी बात, संवाद में संरचना लाना। जब आप वार्तालाप कर रहे होते हैं रिजेक्ट करने वाले लड़की से शांति के समय में, तो उस वक्त उस दरमियान में आपको संरचना लाना है। संरचना से तात्पर्य है कि आप ऐसे ही हवाई में बात करके उससे बात करने की कोशिश नहीं करें, बल्कि कुछ इमेज या कह सकते हैं कि इमेज के तरह या कुछ ऐसा संरचना जिसे वो सुन कर के ही उस संरचना से प्रभावित हुए, वैसा संरचना वार्तालाप में लाना है। जब आप वार्तालाप में संरचना लाना सीख जाते हैं तब आप किसी को भी अपने ओर प्रभावित कर सकते हैं। जब कोई रिजेक्ट करने वाली लड़की होती है तो वो बात करना कब चाहेगी? जब किसी संवाद से आपसे प्रभावित है,
तो वो संवाद में मतलब इंटरेस्टिंग उस संवाद को बनाने के लिए आप उसमें संरचना ला सकते हैं, तभी वो आपसे बातचीत करना चाहेगी। ये बातें होता है। तो यहाँ पर हम 6 महत्वपूर्ण बातों को जाने, जिससे समझ पाए हैं कि आप रिजेक्ट करने वाली लड़की से भी बात कर सकते हैं, बात करने में आप समर्थ हो सकते हैं। तो समझे, तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप जो है लड़की के हाव भाव, भावना, स्वभाव, ये सब को समझना, फिर बात करने के दरमियान में शांति से बातचीत करना है, सम्मान देकर के बातचीत करना है, तभी आप जो है समर्थ हो पाएंगे उससे बातचीत करने। क्योंकि यहाँ देखे ही है उसी प्रकार के स्वभाव जिससे आप कन्विंस करेंगे, जिससे आप वार्तालाप करें, तो आपसे इरिटेट नहीं हो, मतलब वो आपसे ऐसा नहीं उसे लगे कि मैं इससे क्यों बात कर रही हूँ, बेकार बात कर रही है, क्या है, इसके बात को सुनने तो मेरी जलती होती है, जलन होती है, इस प्रकार से वो मन में नहीं सोच। तो आप अपने में सुधार कीजिए, सुधार करके ही बातचीत कीजिए। जब आप बात करते हैं तो उसमें इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कीजिए, अपने बातों को दिलचस्पी बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे बात करने के दरमियान में ही प्रभावित हो जाए और आप तो केवल 2 मिनट मांगे बातचीत करते रहिए, लेकिन वो और ज़्यादा आपसे बातचीत करना चाहे। के लिए आपको अपने बातों को दिलचस्पी बनाना होगा, इंटरेस्टिंग बनाना होगा, तभी आप वो कर सकते हैं। वैसा करने के लिए तो आपको पहले सीखना होगा, सीख करके ही आप अपने बातों को इंटरेस्टिंग बना करके, दिलचस्पी बना करके प्रस्तुत करेंगे। उससे वो रिजेक्ट करने वाली लड़की प्रभावित होगी और प्रभावित होने की वजह से और ज़्यादा देर तक बात करना चाहेगी। ऐसा करने के लिए अपने में कन्वर्सेशन की योग्यता सीखिए, यानी कम्युनिकेशन स्किल सीखना होगा, बातचीत करने के तरीके को सीखना होगा। कि जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या जो स्पीकर होते हैं, स्पीच देते हैं, उस दरमियान में पहले वो तैयारी करके आते हैं, जिससे ऑडियंस पब्लिक उनके बात को ध्यानपूर्वक सुनती है, सही से सुनती है। तो वो कैसे हो पाता है, वो पहले तैयारी करके सही से आते हैं और आने के बाद ये नहीं कि आज मैं ये बताने जा रहा हूँ, मतलब क्या कर सकते हैं, घुमा हुआ, सही से बातचीत नहीं करना। पहले आप ऊर्जावान रहेंगे, तभी आप अपने अंदर से सही बात को निकाल सकते हैं, दिलचस्पी बात को निकाल सकते हैं। तभी उससे रिजेक्ट करने वाली लड़की हो या ऑडियंस हो या पब्लिक हो, कोई भी प्रभावित नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन को दबा दीजिए, जिससे नया आने वाले वीडियो आप सबसे पहले। धन्यवाद।